हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ठीक है, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, सीबीटी 2 और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना था, ठीक है, जो एग्ज़ाम होना था अपने निर्धारित समय पर, वो अब यहाँ पे क्या हुआ, टल गया है। ठीक है, ये टल गया है। सारे बात इस वीडियो में करेंगे। क्या क्या? पहला चीज़ देखिए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा, ये तो पहला मुद्दा ये होगा कि क्या कहा, किस पर। तो एनटीपीसी सीबीटी टू जो है, सीबीटी 2 एग्ज़ाम को लेकर, उसमें भी क्या, उसमें भी रिजल्ट को लेकर। ठीक है, दूसरी बात है कि ग्रुप डी जो था, ठीक है, जो ग्रुप डी था, जो ले दो, उसमें सीबीटी 1 और 2 की जिक्र किया गया है कि अब 2 पेपर लेंगे। ठीक है, अब हम 2 पेपर लेंगे एग्ज़ाम से, ठीक है, मैंने पहले बताया जा रहा है, हम 2 पेपर लेंगे। इस पर इन्होंने कहा, क्या कहा, तो एनटीपीसी सीबी जो है सीबीटी 2, ठीक है, सीबीटी 2 के लिए जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए, 20 गुना पर क्या उन्होंने कहा, इस पर भी यहाँ पे इस वीडियो में देखिएगा उन्होंने क्या कहा। स्टूडेंट पर, ठीक है, कुछ स्टूडेंट पर भी एफआईआर भी हुआ है, उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त किया है, क्या उनको एफआईआर है, ठीक है, जो जिन पर एफआईआर हुआ है, क्या उन पर एफआईआर जो हुआ है उन पर वापस वो एफआईआर लिया जाएगा या नहीं, इस पर बात उनका सुनेंगे कि क्या कहा उन्होंने। ग्रुप डी में 2 पेपर होंगे, ठीक है, ग्रुप डी में 2 होंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2, ठीक है, 2 चरण में होंगे, है ना। ये बात कहा, जो फेल हुए उनको दोबारा मौका मिले, ये चाहते स्टूडेंट। उन्होंने ये कहा जो फेल हुए हैं उनको दोबारा मौका मिले, ये चाहते हैं स्टूडेंट, और इसी के वजह से ये आंदोलन उन्होंने किया है। तो एक तरह से इनकी बातों पर अगर गौर फरमाइएगा। फिर कहा कि 16 फरवरी तक कैंडिडेट अपना कंसर्न सबमिट करें, और जो कमेटी है, जो गठित हुई कमेटी, ठीक है, जो सीनियर ऑफिसर्स की जो कमेटी गठित हुई है, जो 4 मार्च तक इसके रिगार्डिंग जो भी है रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो इनके बातों पर शायद आप खुश नहीं होंगे, ठीक है, आपको सारे में वो क्लिप में दिखाऊंगा कि क्या क्या कहा, ठीक है, सारे में वो क्लिप दिखाऊंगा। अब चूंकि यहाँ पे 4 मार्च तक तो आपको पता है कि कमेटी जो है सबमिट करेगी रिपोर्ट, तब तक तो ये परीक्षा क्या हुआ, एक तरह से 3 मार्च तक आपका एग्जाम टल गया। कौन कौन? सीबीटी 2 और ग्रुप डी का एग्जाम, दोनों के दोनों अब एग्जाम टल गए। फिलहाल तो अभी तो होना है नहीं, है ना। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीबीटी रिजल्ट जो है 20 गुना पर इन्होंने क्या कहा। चलिए जरा देख लेते हैं ये भी प्रतिक्रिया उनका क्या रहा। मैंने तुरंत सारा ये टेबल मंगवाया कि आप मुझे एग्जैक्ट बताओ हर एक लेवल पे क्या वैकेंसी है, और हर एक लेवल पे एग्जैक्ट, जैसे लेवल 2 पे 5663, उसकी जगह 1,13,000, कितने गुने? 20 गुने। लेवल 3 पे 4,940, उसके अगेंस्ट कितने शॉर्टलिस्टेड? 98,833, 20 गुने। तो जो नोटिस के अंदर जो प्रक्रिया एग्जैक्टली उसके हिसाब से किया हर एक पे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, हर एक पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स किया गया। इश्यू वो नहीं, इश्यू डुप्लीकेट नहीं, इश्यू यूनिक वाली बात आ गई। अब वो मुद्दा उनका है, क्योंकि इसलिए मुद्दा आ रहा है कि जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनको लगता है कि हमें एक बार और चांस मिल जाए, इसीलिए हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। अब देखिए, स्टूडेंट पर एफआईआर का मुद्दा, ठीक है, स्टूडेंट पर एफआईआर का मुद्दा है, इस पर इन्होंने क्या प्रतिक्रिया कहा, क्या प्रतिक्रिया दिया, इस पर भी सुने। ठीक है, तो उनके भी बातों से कितना आप संतुष्ट होंगे आप खुद ही अनुमान लगाइएगा। तो चलिए इस पर भी वो क्लिप देखते हैं। छात्रों को ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, कुछ पुलिस से स्टडी अभी के समय में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप खबरों की जांच करिए। देखो, जो पुलिस की प्रक्रिया है वो अलग चीज है। मैं अभी मुद्दा है जो उस मुद्दे को कैसे सॉल्व करें उस पर सोचना चाहिए, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा। तीसरा कि ग्रुप डी में जो 2 चरण होंगे, क्या ग्रुप डी में 2 चरण होंगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2, इसको लेकर इन्होंने क्या कहा, क्या सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 ही होगा, ठीक है, क्या सिर्फ सीबीटी 1 ही होगा, इस पर इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दिया है अपना, ये भी जरा सुनिए। चलिए, लेवल 1 में 2 स्टेज एग्जाम क्यों? 1,25,00,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। इतनी बड़ी संख्या में देश भर में अगर रिक्रूटमेंट करना है तो आपको एक लेवल के एग्जाम से, सिंगल एग्जाम से करना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम इसको री एग्जामिन करेंगे।
इतनी बड़ी संख्या में 1,25,00,000 कैंडिडेट्स अगर हो तो कैसे उनको एक साथ सेम तरीके से सेम लेवल ऑफ हार्डनेस और क्वेश्चन की ये सब करना अति डिफिकल्ट है। आप सब इस प्रक्रिया से गुजर चुके हो, आप भी समझते होंगे। इसलिए इसके एक प्रीलिम एग्जाम और उसके बाद में एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 इस तरह से करके किया गया। वो नोटिस में लिखा गया था कि अगर जरूरत पड़ी, अगर परिस्थिति हुई तो उसके 2 लेवल किए जाएंगे। पहला ये। अच्छा, यहाँ पे जो फेल हुए हैं उनको दोबारा मौका मिले ये चाहते हैं स्टूडेंट, ऐसा उन्होंने कहा, ऐसा चाहते स्टूडेंट। ठीक है, मीन्स कि कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये क्या है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के फेवर में कहीं ना कहीं बातें तो नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट के फेवर में इन्होंने बहुत हद तक बातें की है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्लिप सुनते हैं। यूनिक वाली बात आ गई। अब वो मुद्दा उनका है, क्योंकि इसलिए मुद्दा आ रहा है कि जिन लोगों ने तैयारी कर ली है उनको लगता है कि हमें एक बार और चांस मिल जाए, इसीलिए हम इसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करेंगे। और पांचवा और छठा जो मुद्दा है कि 16 फरवरी तक कैंडिडेट अपना कंसर्न सबमिट करेंगे। बोला है कि 3 वीक का समय दिया गया है। स्टूडेंट हैं जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, कंसर्न आके सबमिट करें और कमेटी जो सीनियर कमेटी गठित हुई है वो अपना रिपोर्ट 4 मास तक सबमिट करें। इस पर भी इनकी क्या प्रतिक्रिया, ये भी सुने। इस मुद्दे को बिल्कुल भी डिले न करके जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। 16/2 तक सारे के सारे कैंडिडेट्स अपने कंसर्न सबमिट कर सकते हैं। 3 वीक्स टाइम दिया, आई थिंक दैट्स अ रीजनेबल टाइम। इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और कमिटी अपना सारे कंसर्न्स को एग्जामिन करके रिकमेंडेशंस देने का टाइम 4 मार्च दिया गया। तो कोशिश करेंगे उससे पहले अगर हो जाए, 4 मार्च से भी पहले अगर हो जाए। डिपेंड करेगा कि कितने रिप्रेजेंटेशंस आते हैं, और मोटे मोटे मुद्दे तो अभी आ चुके हैं पब्लिक में सबके, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर रेल मंत्री जी जो है अश्वनी वैष्णव जी का कहना जो भी है उस पर आप कितना संतुष्ट है, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं इनकी बातों से बहुत हद तक संतुष्ट हूँ। ठीक है, कुछ बातों पर संतुष्ट हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बातों पर संतुष्ट नहीं हूँ। आप भी शायद नहीं खुश होंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अब तो परीक्षा भाई कैंसिल कर दिया गया ना। परीक्षा क्या, एक तो टल गया है और रिजल्ट क्या हो गया है, कैंसिल कर दिया गया। क्या CBT 2 जो है जो CBT 1 का जो रिजल्ट है वो क्या हो गया, यहाँ पे कैंसल्ड कर दिया गया। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है क्या, CBT 1 का जो रिजल्ट है। ठीक है, CBT 1 का जो रिजल्ट है वो अब क्या हो गया है, कैंसिल कर दिया गया। तो ये पूरे 7 प्रकार के मुद्दे थे। CBT LTPC जो रिजल्ट 20 गुना के मुद्दा को लेकर बात, स्टूडेंट पर FIR का मुद्दा को लेकर बात, ग्रुप डी में 2 चरण के लेकर मुद्दा की बातें हो। 16 फरवरी तक कैंडिडेट अपना कंसर्न सबमिट करेंगे, इस पर हो, चाहे फिर कमेटी 4 मार्च तक अपना सबमिट करेंगे। और सबसे लास्ट का अहम और मुख्य बातें ये है कि CBT 1 का जो है रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है ना। अगले जो रिपोर्ट तक अब क्या है, रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या ये स्टूडेंट के फेवर में चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही है ना। तो हर हाल में नुकसान तो स्टूडेंट का ही हो रहा है ना। तो अब थोड़ी देर ही सही, लेकिन अपना हक की लड़ाई में कहीं ना कहीं सफलता नज़र आता हुआ दिख रहा है ना। अपनी सफलता नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो चैनल से जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी परीक्षार्थी हैं, वो सभी से एक और अपने चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी आंदोलन कर रहे हैं वो शांति प्रिय ढंग से करें, तोड़ फोड़ ना करें, है ना। क्योंकि मुद्दा आपका जो है वो उस पर कायम रहे, मुद्दे से भटके नहीं। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वाले होंगे जो आपको भड़काएंगे, चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। आप अपने हक की लड़ाई लड़ते रहें, शांतिपूर्ण कामयाबी मिलेगी, शांति प्रिय तरीके से ही मिलेगी। ठीक है, तो डेफिनेटली इंतज़ार कीजिएगा और चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच। ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी करियर इफेक्ट ना हो, उनके प्रॉस्पेक्ट्स भी कमज़ोर ना हो, और जो लोगों की ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को तो एड्रेस करना पड़ेगा ना।
छात्रों का मुद्दा है और लोगों ने अगर ग्रीवेंस रेज किए तो हमारी ड्यूटी है कि उसको हमें एड्रेस तो करना पड़ेगा ना। लेकिन आप देख रहे हैं आपके सामने ये टेबल है, एग्जैक्ट हर एक लेवल पे 20 टाइम्स है एग्जैक्ट। ये आप टेबल आप सब लोग देख लीजिए। और ये हमने जैसे ही शॉर्टलिस्टिंग हुई, कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया, तुरंत मैंने आरआरबीज को क्लियर बोला था कि ये एग्जाम हमारी तरफ से एकदम ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए और हर जगह एग्जैक्ट ये सब नंबर्स रखे गए।